कृष्णा, ऑल माय डियर वंस। द्यूतक्रीड़ा में पांडवों की हार हुई। इसके लिए उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। जंगल में भीम की मुलाकात हिडिंबा से हुई। भीम का हिडिंबा से उसका विवाह हो गया और उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम घटोत्कच था। पांडवों के वंश का वह सबसे बड़ा पुत्र था और महाभारत के युद्ध में उसने अहम भूमिका निभाई। हालांकि कभी भी उसकी गिनती चंद्रवंशियों में नहीं की गई। इसका कारण हिडिंबा का राक्षसी कुल था, लेकिन उसे कभी भी अन्य पुत्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। महाभारत के युद्ध में कर्ण से अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने हेतु घटोत्कच ने अपने प्राणों की बलि दे दी। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडव वनों में भटक रहे थे। चलते चलते कुंती का धैर्य जाता रहा और सबने विश्राम की इच्छा जाहिर की। कुंती सहित सभी भाई गहरी नींद सो गए और भीम वहां पहरे देने के लिए बैठ गए। वहीं पास में हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। जब पांडव वहां विश्राम कर रहे थे तो हिडिंब को मानवों की गंध मिल गई और उसने हिडिंबा को इसका पता लगाने भेजा। हिडिंबा हालांकि राक्षसी थी, लेकिन अहिंसा प्रिय थी। केवल अपने भाई के भय से वह उसका साथ देती थी। जब हिडिंबा मनुष्यों को खोजती वहां तक पहुंची तो वहां पर भीम के रूप और बलिष्ठ शरीर को देखकर वह उस पर आसक्त हो गई। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर भीम के पास आई और उससे कहा कि वह जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ वहां से चला जाए, नहीं तो वे सभी उसके भाई के ग्रास बन जाएंगे। भीम ने कहा कि उसका परिवार दिन भर की थकान के बाद विश्राम कर रहा है, इसलिए वह उन्हें उठा नहीं सकते। भीम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि उसे किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उधर जब हिडिंब वापस लौटकर नहीं आई तो हिडिंब स्वयं उसे ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच गया। क्रोध में वह पहले हिडिंबा को ही मारना चाहता था, पर भीम ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। कोलाहल से उनका परिवार उठ न जाए, इसीलिए भीम उसे घसीटता हुआ वहां से दूर ले गया। उन दोनों में ऐसा भयंकर युद्ध होने लगा कि आसपास के वृक्ष टूटकर गिर पड़े और सभी लोग जाग गए। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हिडिंबा ने उन्हें सारी बात बता दी। भीम को लेकर सभी निश्चिंत थे, क्योंकि विश्व की कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती थी। ऐसा ही हुआ और भीम ने जल्द ही हिडिंब का अंत कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद हिडिंबा ने कुंती से कहा कि उसकी भाई की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल असहाय हो गई है। भीम के प्रति अपनी आसक्ति के बारे में भी उसने सबको बताया और उससे विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। अब एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। पहले ये कि विपत्ति के इस समय में पांडवों का बल भीम ही था, और दूसरी ये कि अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के अविवाहित रहते भीम विवाह नहीं कर सकता था। कुंती ने ये समस्या युधिष्ठिर को बताई तो उसने कहा कि यह तो सत्य है कि उनके अविवाहित रहते भीम रीतिगत तरीके से विवाह नहीं कर सकता, किंतु किसी की रक्षा हेतु धर्म उसे गंधर्व विवाह करने की छूट देता है। उन्होंने 2 शर्तों पर भीम का विवाह हिडिंबा से करना स्वीकार किया। एक तो हिडिंबा प्रत्येक रात्रि उसे उसके परिवार के पास छोड़ आएगी और दूसरे भीम उसके पास केवल एक संतान की उत्पत्ति तक ही रहेगा। इन शर्तों को हिडिंबा ने सहज स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद हिडिंबा ने घटोत्कच को जन्म दिया, जो पैदा होते ही वयस्क हो गया। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, इसीलिए भीम ने उसका नाम घटोत्कच रखा, जिसका अर्थ होता है घड़े के समान चिकना सिर वाला। शर्त के अनुसार भीम अपने परिवार के पास चला गया। जब घटोत्कच को पांडवों के साथ अन्याय का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह उसी समय
कौरवों पर आक्रमण करना चाहता था, किंतु युधिष्ठिर ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। घटोत्कच ने पांडवों को वचन दिया कि जब भी संकट के समय वे उसे याद करेंगे वह उपस्थित हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने कौरव सेना का बड़ा विनाश किया। कौरव की तरफ से अलुम्ब राक्षस ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अंत में वह घटोत्कच के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। भीष्म के सेनापति रहते तो भीष्म ने घटोत्कच को जैसे तैसे रोके रखा, किंतु भीष्म के धराशायी होने के बाद तो उसने कौरव सेना की बड़ी बुरी गत की। महाभारत में कहा गया है कि भीष्म के पतन के बाद घटोत्कच ने कौरवों की सेना में ऐसा उत्पात मचाया कि दुर्योधन ने बाकी सभी को छोड़कर केवल उसे मारने का आदेश दिया। घटोत्कच ने ऐसा हाहाकार मचाया कि अंत में दुर्योधन ने कर्ण से उसे मारने का अनुरोध किया। कर्ण ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह आज घटोत्कच को अवश्य मार गिराएगा, लेकिन कर्ण को ये जल्द ही पता चल गया कि घटोत्कच को मारना उसके लिए भी सहज नहीं है। कर्ण ने साधारण बाणों से घटोत्कच को मारने का बड़ा प्रयास किया, पर सफल नहीं हो पाया। अंत में दुर्योधन के बार बार जोर करने पर अपने वचन की रक्षा करने के लिए उसने घटोत्कच पर इंद्र के द्वारा दी गई अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, जिसे आखिरकार घटोत्कच की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कौरव सेना में हाहाकार मचाने के लिए उत्साहित किया। उन्हें पता था कि जब तक कर्ण के पास इंद्र की द्वारा दी गई शक्ति थी, अर्जुन उसे कभी परास्त नहीं कर सकता था और कर्ण अर्जुन के प्राण कभी भी ले सकता था। जब कर्ण ने घटोत्कच का वध किया तो कौरव सेना में सभी हर्षित थे, केवल कर्ण को छोड़कर, क्योंकि उसे पता था कि अब अर्जुन की निश्चित मृत्यु उसके हाथ से निकल चुकी है। वहीं पांडव सेना में सभी दुखी थे, केवल श्री कृष्ण को छोड़कर, क्योंकि उन्हें पता था कि घटोत्कच ने अर्जुन को निश्चित मृत्यु से बचा लिया है। इस प्रकार घटोत्कच का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल महाभारत के युद्ध में रहा। जय श्री कृष्ण।